बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त हर कोई ये जानना चाहता है कि इस इमरान खान के साथ जेल में क्या चल रहा है, क्या उनकी मसरूफियात हैं, क्या वो परेशान हैं, खुश हैं, उनके हौसले बुलंद हैं या टूट चुके हैं। देखें, दो सोर्सेज हैं जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है। एक सोर्स तो तहरीक इंसाफ का है और दूसरा सोर्स जाहिर सी बात है तहरीक इंसाफ के दुश्मन या मुखालिफ या आप जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं, बेहतर तरीके से आप समझते हैं। तहरीक इंसाफ वाले तो कह रहे हैं कि जनाब जब इमरान खान जेल में गए तो अल्लाह अकबर और इमरान खान जिंदाबाद और पता नहीं कौन कौन से नारे कैदियों ने लगाए और पता नहीं क्या क्या इस तरह की बातें की। बाहर वो सब का सब झूठ है। लेकिन एक आज मीटिंग हुई है, कोई कहता है 45 मिनट की, कोई कहता है 1 घंटा 45 मिनट की, इमरान खान के वकीलों की इमरान खान के साथ। और उसके अंदर उन्होंने पूरी तकरीर, उस जो इमरान खान आमतौर पर तकरीर करते हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने फला नहीं करना, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। और उन्होंने कहा जी कि मेरा ये पैगाम आप बाहर जाके पहुंचा दें। कुछ उसके अंदर उन्होंने अपनी मुश्किलात का भी जिक्र किया कि मैं सी क्लास के अंदर हूँ, एक कमरा है, वॉशरूम ओपन है, वहाँ पे मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कीड़े हैं और फलां और ढमकान, लेकिन मेरे इरादे बुलंद हैं, मुझे जितना मर्जी आप तकलीफ़ दे दें, मैं परेशान होने वाला नहीं हूँ। लेकिन जो दूसरी तरफ से खबरें आती हैं वो ये कहा जाता है कि जी इमरान खान बहुत परेशान है और वो बहुत तकलीफ के अंदर है और नशा उनका पूरा नहीं हो पा रहा, तो इसलिए उनको मेथाडोन के इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं। मेथाडोन का मैं आपको बता दूं कि मेथाडोन बेसिकली एक एनाल्जेसिक इंजेक्शन है, पेन किलर इसको हम कहते हैं, लेकिन ये कंट्रोल्ड मेडिसिन है। ये आमतौर पे ऐसे मरीजों को दी जाती है जिनको मॉर्फिन भी दी जाती है और ये ड्रग एडिक्ट रिहेबिलिटेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और आमतौर पे ये बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से, यानी ये मेडिकल स्टोर के ऊपर नहीं मिलती, ये सिर्फ और सिर्फ रिहेबिलिटेशन और सेंटर और दीगर उनको हुकूमत की इजाज़त के मुताबिक दी जाती है। तो कहा यह जा रहा है कि जी एक डोज इमरान खान को कल लगी थी और एक डोज जो है आज लगी है, क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। जाहिर सी बात है, एक बयानिया बहुत लंबे अरसे से बनता आ रहा है कि इमरान खान नशा करते हैं, इमरान खान कोकीन लेते हैं, इमरान खान फलां करते हैं या ढिमका करते हैं। लेकिन इससे पहले आपने देखा था कि रिपोर्ट्स जो हैं इमरान खान की, लास्ट टाइम जब ब्लड सैंपल्स लिए गए थे तो कादिर पटेल ने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि इनके खून के अंदर कोकेन के नमूने हैं और फलाएं, और उसको अनवेरीफाइड उन्होंने कहा था, वजीर सेहत ने ये। लेकिन उसके बाद इमरान खान ने उनके ऊपर जाने का दावा भी कर दिया और दूसरी तरफ से भी उस रिपोर्ट की और सैंपलिंग की कोई ऐसी खबर उसके बाद नहीं आई। तो इस हवाले से, इसके ऑथेंटिसिटी के हवाले से आप बेहतर जान सकते हैं। ये हो सकता है कि ये एक स्टंट है, आमतौर पे यूज किया जाता है, सियासी मुखालफिन एक दूसरे को डिफेम करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि इस वक्त मसला ये है कि इमरान खान को तो आपने दीवार से लगा दिया है, तहरीक इंसाफ भी आपने तितर बितर करके रख दिया, सारे मुफाद परस्त लीडर भाग भूग गए हैं, वकीलों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ के अंदर। जो लीडर बाहर हैं, शाह महमूद कुरैशी समेत इधर उधर, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, वो इस तरीके से मुज़ाहमती बयान जारी करते हैं जैसे वजारत खारजा किसी ममालिक के खिलाफ मुज़ाहमती बयान जारी करता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। और लेकिन जो वोटर है, इमरान खान का जो सपोर्टर है, एक वोट भी अभी तक कम नहीं हो सका। इसीलिए कहा यह जा रहा है कि शायद इलेक्शन इतनी जल्दी मुमकिन ना हो। हाँ, दूसरी चीज़, नवाज शरीफ को आपने पार्टी सरबराही से हटाया था, वही तरीका अपनाया जा रहा है इमरान खान के लिए कि इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप की सीट से हटाने के लिए, क्योंकि वो उनको सजा हो चुकी है और वो नाअहल भी हो चुके हैं। तो उनको हटाने के लिए इलेक्शन कमीशन बहुत जल्द जो है प्रोसेस स्टार्ट करने वाला है। और इमरान खान, जिनको मीडिया के ऊपर जिनका नाम लेने पे पाबंदी है और उनको कहा जाता है कि जी चेयरमैन तहरीक इंसाफ, तो शायद अब ये कहा जाए कि साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ। जमानत के हवाले से काफ़ी लोग ऐसे हैं। मैंने एक नून लीग के वकील से पूछा, मैंने कहा जी इनकी जमानत बाहर आना कितना लंबा चौड़ा काम है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक शेर अफजल की स्टेटमेंट देखी थी, वो कहते थे 1.5 महीने के अंदर इमरान खान वापस आ जाएंगे। उसके अंदर वो नैब के केसेस की बात कर रहे थे, शायद नैब के जो साइफर है और दीगर केसेस हैं नैब के ख़ास तौर पर कादिर ट्रस्ट का जो केस है उसके अंदर हो सकता है कि नैब उनका रिमांड ले ले 30 दिन का। लेकिन वही कह रहे थे कि तोशाखाना के अंदर ये वीक है, अभी इसको हमें समझ नहीं आती कि किस तरह लंबा
इनको इस केस के अंदर रखा जा सकता है। तो दोनों तरफ पे चांसेस ये हैं कि इमरान खान को जमानत भी मिल सकती है और इमरान खान लंबा भी जा सकते हैं, लेकिन ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इसका क्या होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक कॉम्प्लिकेशन है कि सेशन कोर्ट से आपको सजा हुई है तो उसकी जो अपील है वो हाई कोर्ट में होगी, और अगर आप दोबारा चीफ जस्टिस कूद के इस केस के अंदर और इसको खुद सुनने की कोशिश करेंगे या रिलीफ देने की कोशिश करेंगे तो फिर वही बात होगी कि जाते हुए चीफ जस्टिस फिर अपनी सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर अपनी अच्छी भली तसल्ली करवाएंगे। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। नई मरदमशुमारी के हवाले से आपको पता है कि बड़े मामला चल रहे हैं। हुकूमत ने कह दिया कि जी डिजिटल मरदमशुमारी के मुताबिक ही अगले इलेक्शंस होंगे, जिसके बाद ये शक व शुबात पैदा हो गए हैं कि शायद अगले 3 महीनों में इलेक्शन ना हो और ये मामला 6 माह तक चला जाए। लेकिन ये एक हकीकत है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो लोग अरबों डॉलर दे रहे हैं पाकिस्तान के दोस्त ममालिक, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, और स्टेबिलिटी जो है उसी वक्त आएगी जब आप इलेक्शंस करवाएंगे। लेकिन एक ऐसी एक्सरसाइज करवाने का कोई फायदा नहीं है कि जिसके बाद भी बदअमनी रहे। तो जब तक इमरान खान के वोटर को और इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक शायद इलेक्शन ना हो। और अभी तक की जो एक्सरसाइज है उसमें सारी की सारी एक्सरसाइज नाकाम हुई है, और इमरान खान का और तहरीक इंसाफ के लीडर्स तो सारे के सारे सफाया हो गया है, लेकिन वोटर वहीं पे खड़ा है। तो मरदमशुमारी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इसको चैलेंज कर दिया। देखते हैं इसके ऊपर भी क्या हेयरिंग होती है और इसका क्या नतीजे निकलते हैं इस मामले पे। लेकिन निगरान वजीर आजम का फैसला समझ लें कि आप, बस ये वीडियो आएगी और इसकी कुछ घंटों के बाद ही या 24 घंटों के अंदर अंदर आपको निगरान वजीर आजम का पता चल जाएगा, क्योंकि 9 अगस्त आ चुकी है और 8 अगस्त आ चुकी है और 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होनी है। तो उससे पहले निगरान जो है वजीर आजम का फैसला होना जरूरी है, क्योंकि 9 अगस्त को जब शहबाज शरीफ असम्बलियाँ तहलील करने के लिए समरी भेज देंगे तो उसके बाद जाहिर सी बात है अगर सदर ने फौरी तौर पे दस्तखत कर दिए तो उसी वक्त हो जाएंगी, वरना 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर तो उन्होंने हो ही जाना है। नाम जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, आहद चीमा का नाम सामने आ रहा है, तसद्दुक हुसैन चलानी का नाम आ रहा है, हफीज शेख का नाम आ रहा है, मखदूम अहमद महमूद का नाम आ रहा है। इनके अंदर हफीज शेख हो सकते हैं, और अगर कोई सरप्राइज है तो वो फिर राजा रियाज लेके आएंगे और वही ये नाम देंगे, और उसके बाद फिर निगरान वजीर आजम आएगा। निगरान वजीर आजम आएगा तो उसके बाद फौरी तौर पे आपको समझ आ जाएगी कि ये इलेक्शन वक्त पे होने जा रहे हैं या ये लेट होंगे, और इस हवाले से बहुत सी डेवलपमेंट्स अगले 48 घंटे के अंदर होने वाली हैं। कहा यह जा रहा है कि सारे के सारे नाम लेके वजीर आजम ने उसके बाद फिर वो सारे ऑप्शंस मियाँ नवाज शरीफ को भेजे, और मियाँ नवाज शरीफ ने फिर उन ऑप्शंस को मैच्योर किया और उनमें से 3 नाम उन्होंने फाइनल किए, और उससे पहले उन्होंने आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत की। और अब ये देखते हैं कि अगर एस्टेब्लिशमेंट और इत्तेहादी जमातें जो हुकूमत के अंदर है उनकी अगर पहले ही अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एट अ टाइम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ पंगा नहीं ले सकती, और अगर लेगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर एक को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं, मियाँ नवाज शरीफ को सरप्राइज देते हैं, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ ही हैं जो कि पंगा लेने की पोजीशन में है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी इस वक्त बहुत सुनी जा रही है, उनकी 500 घी में है और उनकी ख्वाहिशात भी पूरी की जा रही हैं, तो शायद ये नौबत ना आए। इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होंगे इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।